Good morning student, class 6, subject SST, part of civics, chapter 3rd, chapter name government के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं हम। समरी पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। List 5 ways in which you think the government affects your daily life। आप गवर्नमेंट सरकार जो वर्ड है उसके बारे में क्या समझते हैं, इसके 5 रीजन आपको यहाँ लिखने हैं। तो फर्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल क्राइम। गवर्नमेंट कंट्रोल को क्राइम करती है, यानी गवर्नमेंट जो क्राइम है उसको कंट्रोल करती है। क्राइम मीन्स समाज में जो बुरे वर्ग होते हैं, जो किसी को परेशान करता है, इट इज कॉल्ड द क्राइम। बी इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ। लोगों को अच्छी लाइफ जीने की सलाह देती है। इट प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू एनी इनजस्टिस। कोई भी इनजस्टिस, किसी भी अन्याय के प्रति लीगल सपोर्ट करती है। कोई किसी को परेशान करे तो दूसरे की गवर्नमेंट हेल्प करती है। इट मेंटेन पीस, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, इसको मेंटेन करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल इमरजेंसी असिस्टेंस टू अफेक्ट पीपल। यानी कभी कभी प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान होते हैं तो गवर्नमेंट उनको इमरजेंसी सहायता प्रदान करती है। जैसा कि आपके सामने उदाहरण है कि अकॉर्डिंग कोविड-19, यानी इसमें इस बीमारी के फैलने के बाद गवर्नमेंट ने लोगों को अनाज, हॉस्पिटल में चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की है। तो इस तरह इमरजेंसी इफेक्ट्स प्रदान करती है। व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। आप क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट को आवश्यकता है रूल बनाने की फॉर एवरीवन, सभी के लिए, इन द फॉर्म ऑफ लॉज, कानून, यानी सभी लोगों के लिए कानून गवर्नमेंट क्यों बनाती है? बिकॉज गवर्नमेंट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर वे में कार्य कर सके। फंक्शन मीन्स कार्य। इट प्रिवेंट अथॉरिटी मिसयूजिंग द पावर्स, यानी जिनके पास शक्ति है, जैसे MLA, MP हैं, ज़्यादा पैसे वाले, वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सके। द एंश्योर क्राइम फ्री सोसाइटी, और समाज में कोई क्राइम ना हो, किसी के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। इसलिए गवर्नमेंट को नीड है कानून के द्वारा नए नियम बनाने या कानून बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसी भी, जो डेमोक्रेटिक मीन्स होता है प्रजातंत्र, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। एसेंशियल जरूरी फीचर्स हैं, यानी किसी भी प्रजातंत्र गवर्नमेंट के 2 जरूरी कार्य क्या है? तो फर्स्ट, पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। पहला तो है लोगों के द्वारा अपना वोट देके गवर्नमेंट को चुनना, गवर्नमेंट बनाना। बी, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पीपल, और गवर्नमेंट पीपल के हित में कार्य करे, लोगों के अच्छे के लिए काम करे। तो टू
देखो मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज सफरेज मूवमेंट, यानी सफरेज मूवमेंट का, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट का अधिकार, वो कौन सा क्षण है, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, और इसके लिए, इस राइट टू वोट के लिए क्या क्या कार्य हुए, ये कैसे और कब मिला। The term of suffrage means right to vote. Suffrage वर्ड का मीनिंग है वोट का अधिकार होना। During First World War, women's struggle and demand the vote. फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुमेन्स, औरतों ने स्ट्रगल की, हड़तालें की, एंड डिमांड्स द वोट, यानी अपने वोट के अधिकार को मांगा। आफ्टर दैट इन 1920 द अमेरिकन वुमेन वोट देयर राइट टू वोट। तो 1920 में अमेरिकन महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इसी तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यूके, यूनाइटेड किंगडम में 1928 को महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, और धीरे धीरे ये पूरे होल कंट्रियों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इट एंश्योर, देखो इसके बाद, both genders have equal rights to vote, called true of democracy, कि दोनों जेंडर, मेल और फीमेल, दोनों को वोट डालने का अधिकार ही ट्रू ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की सच्चाई है। तो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी struggle believed that every adult in India should be given the right to vote। अब गांधी जी ने बहुत मजबूती से विश्वास करके सभी भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। However, a lot of people don't share his views। कुछ लोग इस व्यूज से सहमत नहीं है। Many feel that illiterate people, यानी जो बहुत से लोग जो अनपढ़ है, who are mainly poor, जो गरीब हैं, should not be given the right to vote, जो अपना वोट डालने में असमर्थ हैं। What do you think, आप क्या सोचते हैं? Do you think this would be a form of discrimination? तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ? क्या भेदभाव है उन लोगों के साथ? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। गिव 5 पॉइंट, आप 5 पॉइंट दें। टू सपोर्ट योर व्यूज एंड शेयर विद द क्लास, और अपने व्यूज को सही करने के लिए 5 पॉइंट बताएं। अब डियर स्टूडेंट, आप क्लास में नहीं हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बुलाता और आपसे 5 पॉइंट पूछता, बट आप नहीं है तो मैं मेरे व्यूज आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑफ द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, जेंडर, कास्ट, etc। यानी वी हैव नो राइट, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव का, चाहे वो कैसी भी, चाहे उनका बेस जीवन कैसा भी हो, पॉवर्टी यानी ताकत के आधार पर, जेंडर जैसे मेल ज़्यादा हो फीमेल ज़्यादा हो उसके बेस पे, किसी जाति के ऊपर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सेकेंड, एंड इलिटरेट नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग, जो भी इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसको आप वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, प्रोवाइड
प्रोवाइड इक्वल वोटिंग राइट टू ऑल सिटीजन्स। हमारे संविधान ने सभी लोगों को अधिकार प्रदान कर रखा है वोट डालने का। डी, वी मस्ट ऑनर ह्यूमन डिग्निटी एंड लीगल प्रोविजंस। तो हमारे पास सभी व्यक्तियों को ऑनर में सम्मान से देखा जाए। ये लीगल प्रोविजंस है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉ में नियम है कि सभी सम्मान योग्य हैं। एवरी एडल्ट डेवलप सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। जो एडल्ट लोग हैं, यानी एडल्ट मीन्स दोज पर्सन मोर देन 18 ईयर्स, वो डेवलप करें अपने लेवल को अपनी मैच्योरिटी के आधार पर, यानी वो अपनी मैच्योरिटी के आधार पर किसी भी फील्ड में वर्क कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग से, किसी भी संप्रदाय का हो। तो जो गांधी जी ने बिलीव करके जो अधिकार दिए, टुडे दोज आर गोइंग इन ए प्रॉपर वे अकॉर्डिंग आवर लॉ। तो इट मीन्स नॉट इफेक्ट द illiterate people and provide right to vote। कि जो इलिटरेट लोग हैं, गरीब हैं, क्या उनको जो वोट नहीं डाल सकते हैं, जैसे पैर से अपंग हैं, हाथ से अपंग हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि उनसे साथ भेदभाव किया जा रहा है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पूरा सपोर्ट है उनके साथ। तो it is your last question. I hope that everything going properly at your home and should be your homework going in a proper way. I hope that all the dear students good with good health wise and mind wise with your family. Thank you. Have a nice day.